नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी ने अपने अगले साल की परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है। आप लोगों ने उसे देखा होगा। यूपीएससी 2021 की प्री और मेंस की डेट्स आपको पता चल गई हैं। करीब 300 दिन अगर हम मान के चलते हैं तो आपके प्रीलिम्स के लिए हैं, और करीब 380 दिन हम मोटे तौर पर मान के चलते हैं आपके मेंस के लिए हैं। यूपीएससी की परीक्षा पूरे तौर पर अगर आपको तैयार करनी है तो आपके पास एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए। समयबद्ध ढंग से आपको वो पूरी तैयारी करनी होगी, और इस पूरी तैयारी की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको अपने आप को अपडेट भी करना है और रिवाइज भी करना है। तो बच्चों का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे समक्ष आ रहा है वह यह है कि किस प्रकार से 2021 को टारगेट करें और उसके लिए हम क्या रणनीति अपनाएं और कैसे प्लानिंग करें। देखिए, एक बहुत ही आसान सी कहावत है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। यदि आप योजना बनाने में असफल होते हैं तो आप असफल होने की योजना बना रहे हैं। इसलिए आपके पास जो प्लान है वो बहुत ही कंक्रीट होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया होना चाहिए, और इसी में सहायता के लिए हम आपके लिए एक पूरी कार्य योजना, एक्शन प्लान लेकर आए हैं, जिसके द्वारा आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अगर आप इस प्लान को फॉलो करेंगे तो आपकी लगभग हर चीज़ समयबद्ध ढंग से तैयार हो जाएगी। तो इन 300 दिनों को हम 4 वर्गों में बांटते हैं। सबसे पहला वर्ग जो है वो फाउंडेशन है, यानी कि इस दौर में हम अपनी बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे और बेसिक चीज़ों को बेहतर करेंगे। ठीक है, फाउंडेशन का दौर। और इसके बाद जो दूसरा दौर होगा उसको हम कंसोलिडेशन का दौर कहेंगे। जो सेकंड स्टेज होगा वो कंसोलिडेशन का स्टेज होगा। ये जो 2 दौर हैं, यही दौर आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवा देंगे, और ये टारगेट आपको फरवरी तक के लिए दिया जाएगा। फरवरी के बाद ज़्यादा फोकस रिवीजन पर होगा और प्रैक्टिस पर होगा। फरवरी तक हमको बेस बना लेना है। फाउंडेशन का मतलब हमें अपना बेस क्लियर कर लेना है, और कंसोलिडेशन का मतलब हमें बेसिक रेफरेंस बुक्स को कवर कर लेना है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज पर सबसे पहले जो हम तैयार करते हैं वो एनसीईआरटीज हैं। जितनी भी एनसीईआरटीज हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको वो एनसीईआरटी पढ़नी है कम से कम 2 से 3 बार। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका सारे सब्जेक्ट का बेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम सेकेंड स्टेज में जाएंगे, जिस स्टेज में हम बेसिक बुक्स पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की तैयारी का एक सामान्य सा नियम है कि आपको 100 किताबें नहीं पढ़नी हैं, आपको एक ही किताब 100 बार पढ़नी है। तो बेसिक बुक्स में जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, ठीक है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट की अपनी प्रेफरेंस जो टेक्स्ट बुक है, जो रेफरेंस बुक है, उसे आपको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन उसके पहले आपको एनसीईआरटी तैयार करना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको इसी दौर में इन 2 स्टेजेस में ही अपना ऑप्शनल भी पूरा कर लेना है, यानी कि आपका जो वैकल्पिक विषय है वो आपको इसी समय तैयार करना है। अगर आपने ये अभी नहीं तैयार किया तो फरवरी के बाद आपके लिए ऑप्शनल का समय कम बचेगा और आप उसे अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियली आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेज जो मैं मानकर चलता हूं, जो आपके लिए मैं टाइमलाइन डिसाइड करता हूं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज। इन 90 दिनों में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है
और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपने डिसाइड किया है उसका लगभग 60% आपको तैयार कर लेना है। कोशिश करिए कि 60% में सबसे ज़्यादा ध्यान आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर दें। इसको बहुत आसानी से और आराम से पढ़िए। 60% अगले 90 दिनों में आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको सभी बेसिक बुक्स पढ़नी है प्लस ऑप्शनल को 100% कंप्लीट करना है। फरवरी के बाद फिर आपको मई तक इस पूरे पढ़े गए का रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है। मई के बाद जितना भी समय आपके पास एग्जामिनेशन के लिए बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट्स लगाइए और अपने बेसिक नोट्स को जो आपने प्रिपेयर किए हैं उनको लगातार रिवाइज करते रहिए। इस पूरी घटना चक्र में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते रहना है। ठीक है, ये आपको डेली काम करना है और इसके साथ साथ आपको ये कार्य करना है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको तैयार करनी है। मिनिमम कितनी एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी इतिहास। तो हिस्ट्री के लिए एंशिएंट और मिडेवल इंडिया के लिए आप तमिलनाडु बोर्ड की 11th और 12th की बुक पढ़ लीजिए। आपको पर्याप्त और बहुत अच्छे शब्दों में पूरी एंशिएंट और मिडेवल तैयार हो जाएगी। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप एनसीईआरटी की बुक्स 11th 12th की रिफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये बुक्स ज़्यादा इजी टू गो हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तो एक बार आप कोशिश कर सकते हैं। मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा पढ़नी है जो ओल्ड एनसीईआरटी है, और ये एनसीईआरटीज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी अगर बुक स्टोर पर नहीं मिल रही हैं तो। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की ही बुक पढ़िएगा 12th की। बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी कुछ बैकग्राउंड आपका तैयार हो जाएगा। हालांकि 12th के लिए एनसीईआरटी की भी बुक इसमें अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आपको क्लास 11th और 12th की सारी बुक्स पढ़नी है बहुत अच्छे से, और अगर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 सारी बुक्स पढ़िए। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपका ज्योग्राफी बेस क्लियर होगा, प्लस आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट का भी बहुत सारा बेस क्लियर हो जाएगा। तो ज्योग्राफी की 6 to 12 पढ़ लीजिए, नहीं तो कम से कम 11th और 12th की बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। पॉलिटी के लिए क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, वो पढ़ लीजिए। पॉलिटिकल थ्योरी की एक बुक है, वो पढ़ लीजिए। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक आती है, वो पढ़िए। और साथ ही साथ पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये 4 बुक्स पढ़िए। यहाँ से आपको मेंस के लिए भी बहुत कुछ मिल जाएगा और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। बेस और बेसिक कंसेप्ट और टर्मिनोलॉजी भी क्लियर हो जाएंगे। इकोनॉमी के लिए आप क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ सकते हैं और क्लास 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। ये 2 बुक्स आपकी इकोनॉमिक्स के लिए पर्याप्त हैं। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सारे ग्राफ, डायग्राम और जो फॉर्मूला वगैरह दिए हैं एनसीईआरटी की बुक्स में, उन पर नहीं जाना है। केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना है। ठीक है, अगला सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। इसके लिए बायो की क्लास 12th की बुक में लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत मदद हो जाएगी। अगला मेंस का टॉपिक है सोसाइटी और सोशल इश्यूज। उसके लिए आपको 4 बुक्स देखनी होंगी। एक इंडियन सोसाइटी क्लास 12th की है, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया आपको देखनी होगी, और अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी क्लास 11th की। ये 3 बुक्स आप देख लीजिए, आपका सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज का मेंस का पोर्शन पूरा ये कवर कर देगी। इसके सिवा साइंस की बात करें तो 9th और 10th की स्पेशली बायोलॉजी पढ़ लीजिए, वो आपके लिए बहुत है। और क्लास 12th में एक चैप्टर है बायोटेक का, वो भी आप देख लीजिए, तो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो इतनी बुक्स हैं जो आपके फाउंडेशन के दौरान काम आएंगी, आपके बेस के दौरान काम आएंगी। हम आपसे कहेंगे कि आप सारी एनसीईआरटीज़ को ले लीजिए और 1 by 1 पढ़िए।
कोशिश ये करिए कि आप लगभग सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को बेहतर ढंग से कम नवंबर तक कंप्लीट कर लें। इसमें आपको क्या करना है, एक रीडिंग आपको अच्छी लगाने के बाद उसके बेसिक नोट्स तैयार करने हैं। हम आपको एनसीईआरटी का एक अलग से कोर्स दे रहे हैं जहां पर एनसीईआरटी के वीडियोस आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें क्लास 6th 7th की एनसीईआरटी हो रही है, इकोलॉजी की, आर्ट एंड कल्चर की, क्लास 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हो रहे हैं। ये सारे लेक्चर्स आप सुन लेंगे तो आपको एनसीईआरटी की तैयारी करने में मदद मिलेगी। जहाँ पर आपको डाउट होता है आप उसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक एनसीईआरटी को आपको तैयार करना है। इसके लिए आपको हम जो देंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम आपको स्टडी नोट्स देंगे जो प्रिंटेड फॉर्म में होंगे, प्लस आपको क्लास वीडियोस देंगे जो वीडियो लेक्चर के फॉर्म में होंगे, और इन दोनों को मिला करके आप पूरी एनसीईआरटी तैयार कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का तैयारी आपको नवंबर तक कर लेना है। अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो आप प्रिपेयर आईज कोचिंग से संपर्क कर सकते हैं। आफ्टर एनसीईआरटी सेकेंड स्टेज में जब हम जाते हैं, जो हमारा 1 दिसंबर से लेकर के 28 फरवरी तक चलेगा, ठीक है, तो करीब करीब वही फिर से 90 दिन, और इन 90 दिनों में आप हिस्ट्री की बेसिक एक रेफरेंस बुक, ज्योग्राफी की रेफरेंस बुक, पॉलिटी की रेफरेंस बुक, इकोनॉमी की रेफरेंस बुक, इकोलॉजी एनवायरनमेंट की रेफरेंस बुक और आर्ट एंड कल्चर की रेफरेंस बुक, इतनी रेफरेंस बुक कम से कम आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके साथ साथ अपने ऑप्शनल को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ऑप्शनल मेरे ख्याल से आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। ऑप्शनल के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को डिसाइड करके आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ तक आने के बाद जब आप फरवरी में इतना तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद अप्रैल, मई और जून, जहाँ पर आपके पास रिवीजन, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक का तीनों का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, और उन तीनों को आप बेहतर ढंग से करके प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। दूसरी खास बात यह है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस में बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, तो आपको इस फर्स्ट, सेकंड और लगभग हाफ थर्ड स्टेज तक राइटिंग प्रैक्टिस भी लगातार करनी है। अगर आप इधर ये सारी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे तो लास्ट के मंथ में जब आपके ऊपर प्री का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो आप इसको स्किप करके प्री पर फोकस कर सकते हैं, और प्री के तुरंत बाद अपनी इस राइटिंग प्रैक्टिस को रिज्यूम कर सकते हैं। और अब आपके पास सारे फंडामेंटल्स भी क्लियर हैं, बेसिक बुक्स भी क्लियर हैं। अब आपको मेंस की प्रैक्टिस ही केवल करनी है, प्लस आपका ऑप्शनल तैयार हो चुका है। अगर आप इस रणनीति से चलते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए। ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित एक और वीडियो भी मैं आपको दूंगा जिसमें एक दूसरे टीचर ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको इस समय अवधि को बेहतर इस्तेमाल करना है। अलग अलग तरीके की रणनीतियाँ हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। हमारी रणनीति अच्छी हो सकती है, आपकी रणनीति अच्छी हो सकती है, या किसी की कोई भी रणनीति अच्छी हो सकती है। बुरा केवल है किसी रणनीति का ना होना। आप किसी भी एक रणनीति को फॉलो कीजिए, आपको ये अच्छी लगती है आप इसे फॉलो कीजिए, आपको दूसरी अच्छी लगती है आप उसे फॉलो कीजिए, बट अप टू एंड उसे फॉलो ज़रूर करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आज किसी और रणनीति से चलें, कल किसी और से चलें। इससे क्या होगा कि एक कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड रहेगी और आप कभी भी अपने लक्ष्य पर सीधे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए स्टार्ट कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, लगातार मेहनत करिए। हमारे साथ अगर आप जुड़ करके मेहनत करना चाहते हैं तो टॉपिक टू टॉपिक, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हम आपको सारी चीज़ें देंगे। अगर आप स्वयं से करना चाहते हैं तो भी आप अपने टॉपिक्स को डिसाइड कीजिए, किन टॉपिक्स को आपको कब ख़त्म करना है ये तैयार कीजिए। अपने क्वार्टरली, मंथली और डेली रूटीन को डिसाइड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। ध्यान रखिए, ये परीक्षा इंडिया के टफेस्ट परीक्षाओं में है और आपको इसके लिए पूरा डेडिकेशन और पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग देनी होगी। इसलिए अगर आपका टारगेट 2021 का आईएएस है तो आपको आज से ही अपनी तैयारी प्रॉपरली शुरू करनी होगी। एनसीईआरटीज़ पर फोकस कीजिए, बेसिक बुक्स पर फोकस कीजिए और उसके बाद सारे मॉक टेस्ट्स लगाइए। ठीक है, अगर आपको इसके सिवा कोई भी डाउट है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप निश्चित तौर पर कमेंट कर सकते हैं। हमें आप
आपका जवाब देने में प्रसन्नता होगी। और जिस भी प्रकार से आप हमसे मदद चाहते हैं, हमारे एनसीईआरटी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्रॉपर 2021 कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आप अपना कांटेक्ट करके अपने बारे में जानकारी, अपनी जिन भी कोर्सेज़ के लिए आप जानकारी चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। आगे हम इसी रणनीति के हिसाब से जो वीडियोस दे रहे हैं वो देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।